नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही थी। अब इस उम्मीद में एक और कड़ी जुड़ गई है। ये कड़ी है एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का जो पेंच उलझा हुआ था, उसे सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रात में 29 तारीख को बैठेंगे और ये सुलझाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार दौरा हो रहा है और इसी कड़ी में 29 तारीख को शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। ये दौरा 30 मई तक जारी रहेगा और इसमें कई कार्यक्रम उन्हें करने हैं। कई उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ कई विषयों पर बातचीत भी करनी है और खास करके देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारियों के साथ उनकी अलग से बैठक होनी है। इसी बीच जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत नहीं हुई है। बातचीत के बाद जो बातें थी नीतीश कुमार को कहनी थी वो नहीं हो पाई और इसी के से नाराज नीतीश कुमार न तो नीति आयोग की बैठक में गए और न ही एनडीए गठबंधन की बैठक में उन्होंने ज़्यादा समय दिया। वो गए, बैठक में शामिल हुए और तुरंत बैठक से वो बाहर भी चले आए। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय बिहार दौरे पर कई तरह की बातें सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता जल्दी हो जाए और इसकी पेचीदगियाँ जो हैं उसे समाप्त करके सब चीज़ें फाइनल हो जाए, जिससे कि तैयारी में कोई दिक्कत नहीं हो। चिराग पासवान की पार्टी इस बार एनडीए का हिस्सा है। 2020 में चिराग पासवान अलग थे और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे। हालांकि तब मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे और साथ में जीतन राम मांझी भी थे। अब 5 दलों का ये गठबंधन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के समझौते में आकर के उलझा हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के पटना सजने लगा है, पोस्टर भी लगने लगा है और चुनावी साल में प्रधानमंत्री के दौरे पर सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि बिहार में एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है। इसको लेकर के कई तरह की बातें भी चल रही हैं। कयासों के बाजार में इस बात को भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार ने जैसे ही एक ट्वीट किया उसके बाद से तो और बातें हो गई कि एक बार फिर से उनका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद की तरफ हो गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में देरी होना भी ये कारण बताया जा रहा है। पिछली बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आए थे तो उस समय भी यह चर्चा हुई थी कि सीट शेयरिंग पर बात होगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं और इसके बाद एक बार फिर से वो असमंजस की स्थिति कायम रही। इस बीच आपको बता दें नीतीश कुमार ने 3-4 बैठकें की हैं, जिसमें उन्होंने पहले जदयू के कोर टीम के साथ बैठक की, उसके लिए लक्ष्य तय किया जदयू का, और एनडीए गठबंधन के साथ उनको क्या करना है उस पर भी बातें हुई। उस लिस्ट को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे और फिर एनडीए गठबंधन की संयुक्त बैठक हुई। उस बैठक में भी 2 शीर्ष नेतृत्व के नेता मौजूद नहीं थे। बाद में इन सभी के साथ नीतीश कुमार ने मुलाकात की, पहले उपेंद्र कुशवाहा और फिर बाद में चिराग पासवान के साथ भी उन्होंने बैठक की और ये बैठक उन्होंने फ्रूटफुल बताया। इसके बाद दिल्ली गए और दिल्ली से लौटने के बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार जो जिस काम से गए थे वो काम हुआ नहीं और प्रधानमंत्री के साथ उनकी अलग से कोई बैठक नहीं हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा तेज है और खास करके अगर देखा जाए तो चुनावी विश्लेषक, खास करके कई विश्लेषकों की बात अब करें तो वो सभी असमंजस की स्थिति में, कोई भी फाइनल करने के लिए फैसला करने के मूड में नहीं है और कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार आखिर क्या फैसला करेंगे। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पटना में उनका रात्रि विश्राम भी है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ वो बातचीत करेंगे? नीतीश कुमार चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फाइनल बातचीत हो जाए और सीटों का जो पेंच फंसा हुआ है वो सुलझ जाए। इस बीच आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि जो खुशी या फिर जोश नज़र आ रहा था जदयू के भीतर एनडीए गठबंधन को लीड करने का, वो जोश धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अभी तक एनडीए नेताओं में जो कोई बैठक होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। पिछली बार आपने देखा भी होगा, मैंने कई बार आपको ये बताया भी है कि एनडीए गठबंधन पिछले बार जब प्रधानमंत्री का आगमन होता था या जितनी भी उनकी यात्राएं हुई हैं, सभी यात्राओं में एनडीए गठबंधन की अलग से बैठक होती थी और उस बैठक में तय होता था कि एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री का स्वागत एक साथ मिलकर कैसे करेगा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के स्वागत की कोई तैयारी एनडीए गठबंधन की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, मंच पर साथ रहने की बात तो कही जा रही है। सासाराम में उनकी बैठक है और सासाराम की बैठक में
मीटिंग में जो जनसभा होनी है उसमें मंच पर सभी लगभग रहेंगे। नीतीश कुमार के नज़दीकी का कहना है कि ये प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अलग से कोई बैठक होने की उम्मीद नहीं थी अभी तक, लेकिन जो दिल्ली में अपडेट हुआ है उस अपडेट के बाद ये बातें बार बार कही जा रही है कि यह सही है। जो संजय गांधी ने कहा है, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से एक कहे जाते हैं, उनके बयान के बाद तो और भी ज़्यादा इस मामले को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उनका कहना है कि ये सही है कि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में फैसला होना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व के बीच जो भी हो उसको जल्दी से फैसला करके निपटा लेना चाहिए। जिनको जिम्मेवारी दी गई है वो बात करेंगे। और ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसको लेकर के जो दूसरे दल हैं जदयू के अलावे वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। खास करके हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की बात करें तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन लगातार प्रधानमंत्री के बिहार आने को लेकर के, सौगात देने को लेकर के काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि विकास की कई योजनाएं बिहार को देंगे। एयरपोर्ट में टर्मिनल बन रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर के संतोष सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री का बिहार दौरा लोगों के साथ विशेष लगाव है प्रधानमंत्री का, और जहाँ तक सीट शेयरिंग का मामला है तो वो फार्मूला तो तय होगा ही और समय के हिसाब से तय होगा। पहले बिहार एनडीए के बीच बात होगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के बीच हमेशा संवाद होता है, पीएम के आने से हमें मजबूती मिलेगी। ये बातें कह करके उन्होंने भी इन बात को इशारे में ज़रूर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बैठ करके पहले फैसला कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर एनडीए गठबंधन को उस फैसले से अवगत कराने के लिए एक बैठक करनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के लगातार जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी है उसके तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का बिहार का पहला दौरा है। बिहार को कई सौगातें देने आ रहे हैं। जनता जानती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए कितना ज़्यादा चिंतित रहते हैं और बिहार के विकास में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान बहुत बड़ा है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर के जो गतिरोध है या जो भी समस्याएं हैं वो उसको निपटा लिया जाएगा। सीट शेयरिंग के मामले पर जदयू के तरफ से जो बातें कही गई वो आपने सुन लिया, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की तरफ से कही गई वो भी आपने सुन लिया। अब हम आपको बताते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी सीट शेयरिंग के मामले पर क्या रखती है अपना विचार। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने सीटों की लिस्ट जो है वो दे दी है। बिहार में एनडीए के 5 घटक दल उपर्युक्त समय में सर्वदलीय बैठक करेंगे और साथ मिल करके सीटों पर का जो मामला है वो सुलझा लेंगे। कहीं कोई गतिरोध नहीं है और मजबूती के साथ हम 5 दल मिल करके इस बार सरकार बनाने की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। हम 200 से अधिक सीटें जीत करके आएंगे, ये भी दावा जो प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के उनका कहना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी बड़ा स्पष्टीकरण या बड़ी बात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से नहीं आया है। प्रधानमंत्री के 2 दिनों के बिहार दौरा को लेकर के एनडीए के घटक दलों में उत्साह जरूर दिख रहा है, लेकिन एनडीए के घटक दल के नेताओं को भी अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कोई अलग से बातचीत होगी या नहीं होगी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलेंगे, कार्यक्रम में भी मिलेंगे और राजभवन में जहां प्रधानमंत्री का स्टे है वहां भी उनकी मुलाकात होगी, ऐसी बातें कही जा रही है। और यही वो समय है जिसको लेकर के हम बता रहे हैं बार बार आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अलग से बैठक होगी और इस बैठक में सीट शेयरिंग का समझौता सुलझा लिया जाएगा। और नीतीश कुमार जो बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के चिंतित नज़र आ रहे हैं, जदयू नज़र आ रही है, उसको भी सुलझाने की बात की जाएगी। इसके साथ साथ बताएं आपको कि सौगातों की बौछार में 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात बिहार देने पीएम आ रहे हैं। पटना और विक्रम में हजारों करोड़ की योजना का तोहफा बिहार को देने जा रहे हैं। तो वहीं पटना और विक्रमगंज में प्रधानमंत्री रेलवे, सड़क, बिजली योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया भी था, कल ही हमने आपको बताया था और आज हमने रातों रात में भी आपको बताया भारत लाइव पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही अपनी डिमांड लिस्ट भेज चुके हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से। इसके साथ साथ 36,915 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं 12,952 करोड़ की 9 योजनाओं का नींव रखने जा रहे हैं। 835 करोड़ की 3 योजनाओं का भी शुभारंभ होगा। इसके साथ साथ पटना का जो एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, वहीं बिहटा एयरपोर्ट की नींव भी रखी जाएगी। सुपर थर्मल पावर औरंगाबाद की नबीनगर की 29,498 करोड़ की लागत से बनने वाली परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे।
पटना में नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री की विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक होती है या नहीं होती है, इस बात को लेकर के संशय जरूर था। लेकिन राष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा राज्यपाल भवन में जो प्रधानमंत्री के ठहरने की व्यवस्था की गई है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की भी उपस्थिति होगी। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 243 सीटों में कम से कम 40 सीटों पर लड़ने की बात बार बार लोक जनशक्ति पार्टी कह रही है। पिछला विधानसभा चुनाव में एनडीए में से भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 74 पर जीत दर्ज की थी। जदयू 115 पर लड़ी थी, 43 पर जीती थी। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 7 पर लड़ी थी और 4 जीती थी। और वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 जीता था। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि मात्र 1 सीट पर उसे जीत मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जिस सीटों पर उसकी अच्छी खासी पकड़ भी थी और 18,000 से ज़्यादा हर विधानसभा में उसने वोट भी लाए थे। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार के विरुद्ध उम्मीदवार उतारे गए थे। उन उम्मीदवारों की हार का कारण कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान जरूर बने हैं। अब आने वाले समय के लिए देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। कल पूरे दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गहमागहमी होगी और सबसे ज़्यादा नज़र अगर किसी बात पर होगी तो वो होगी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो रात्रि में मुलाकात होनी है उस पर, उसको लेकर के सबकी निगाह है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लेने के लिए बाध्य होंगे। ये बातें भी कही जा रही हैं। अब देखना होगा कि क्या निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।